Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is demonstration method. प्रदर्शन विधि क्या होती है? Demonstration method is made up of the word demo, which means we have to show that object. जब आपको किसी चीज को दिखा के कोई कार्य कराना होता है तो उसमें जब आप किसी चीज को दिखा के कोई चीज टीच कर रहे हो, बच्चों की लर्निंग करा रहे हो बाय शोइंग देम समथिंग, तो दैट मेथड इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज सुटेबल फॉर द टीचिंग हाउ टू परफॉर्म मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस. ये तब इम्पोर्टेंट है जब आपको दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन यू हैव टू परफॉर्म द मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस. जब आपको किसी चीज को सिखाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करना होता है, किसी चीज को संचालित करना होता है, तब हम क्या करते हैं, बच्चों को वो चीज डेमोन्स कर देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं. इट इज द बेस्ट वे टू टीच हाउ इट इज एंड हाउ टू शो. जब हमें किसी चीज को दिखाना होता है या किसी चीज नई चीज के बारे में बताना होता है तो भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत यूजफुल है. Any planned performance by a presentation or occupational skill, scientific principle और experimentation. इसके अंदर आपको जो भी शो करना है उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको स्किल्स दिखानी पड़ेंगी कि कैसे आप उस चीज को जाके शो करने वाले हो. सो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू एग्जाम्पल्स कर सकते हैं. और इसी चीज ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसके अंदर आप डेमोन्स करके बच्चों को उसके साथ, उस थिंग के साथ जिस चीज को आप दिखा रहे हो, एसोसिएट कर सकते हैं और उनको रीजनिंग प्रोवाइड कर सकते हो व्हाई आई एम सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? बच्चों को दिखाना, टू शो, एंड बच्चों को उस चीज से अवेयर कराना, एंड इसके साथ साथ है उस चीज को प्रूव करना एंड रीजन प्रोवाइड करना एंड उनकी नॉलेज को फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग के साथ एसोसिएट करना. दैट इज नोन एज आवर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. सो डेमोन्स्ट्रेशन आर सिमिलर टू रिटन स्टोरी टेलिंग. डेमोन्स्ट्रेशन हमारी स्टोरी टेलिंग की तरह है, बट यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया जाता है और यहाँ पे जो मेमोराइजेशन है उसके साथ आप एक फैक्ट जो है उसे शो भी कर रहे हो. तो वी आर कन्वेइंग द मैसेजेस विद द इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी प्रेजेंटेबल. दैट टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी आप लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो, बट आप बच्चों के रिटेंशन को इंक्रीज करने के लिए हम चीजों को शो भी कर रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेशन बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन द वर्बलाइजेशन अकम्पनीज देम. डेमोन्स्ट्रेशन और अच्छा मेथड हो जाता है जब आप उसके साथ ओरल एक्सप्रेशन या ओरल प्रेजेंटेशन भी जोड़ देते हो. अभी मैंने कहा था कि आपके लेक्चर मेथड भी इसमें ऐड होंगे, आपका लेक्चर मेथड भी इसमें ऐड होगा. इससे आप एक्सप्लेनेशन और भी बेटर कर पाओगे, जिससे बच्चों की जो है सेंसेस ज्यादा यूज होती हैं और जब सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव बन जाती है और बच्चों की जो रिटेंशन पावर है, बच्चों की जो समझने की और संवेदी भागीदारी है वो भी बढ़ जाती है. लर्निंग साइकिल अंडर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. सबसे पहले द स्टिमुलस स्टेप, इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम. आपको क्या चीज दिखानी है, कौन सा कंटेंट उससे रिलेट करना है, तो आप उसके लिए एक स्टिमुलस स्टेप लोगे कि आप क्या करने वाले हो और कैसे करने वाले हो, बच्चों को पूरा डिस्कस करोगे. नेक्स्ट है द स्टिमुलस स्टेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर. दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर देना है, यहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवानी है कि अगर आप कुछ दिखाने वाले हो तो आप कैसे दिखाने वाले हो. नाउ यू हैव टू अप्लाई योर स्टेप्स. यहाँ पे आपको जितना भी आपने दिखा दिया उसके बारे में बता दिया, आपको उस न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है कि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो जब भी आप किसी पिक्चर के माध्यम से, किसी मटेरियल के माध्यम से, किसी स्पेसिमेन, चार्ट, मॉडल्स, इन चीजों को यूज करके चीजों को शो कर रहे होते हो तो बच्चे जो हैं उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड यू आर गिविंग द इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स. तो आप जो भी एग्जांपल दे रहे हो उसके साथ आप टूल्स भी यूज कर रहे हो. In teaching manipulative skills of demonstration method, the presenter take care of the learner understanding logical by step. मतलब यहाँ पे लेक्चरर या फिर हमारा जो टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बच्चों को स्टेप बाय स्टेप कराए. और डेमोन्स्ट्रेशन के सक्सेसफुल होने का या प्लान करने का क्या तरीका है कि आप उसे पॉइंट बाय पॉइंट बच्चों को बताओ और केयरफुली एक्सप्लेन करो. इफ यू आर शोइंग द वाटर साइकिल टू द स्टूडेंट्स तो भी आप अच्छे से बताओगे कि कैसे ड्रॉपलेट ऊपर जाती हैं, कैसे वो क्लाउड फॉर्मेशन होती हैं, एंड देन हाउ दे कम इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो आपको पूरी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करनी होंगी और इस डेमोन्स्ट्रेशन के स्किल को जब बच्चों से आप अप्लाई करवाने लग जाते हो तो यही हमारी एक्सपेरिमेंटल स्किल बन जाती है. तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है वी हैव टू क्लियर शो द आर कंटेंट एंड वी हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कंटेंट विद द शोइंग दैट ऑब्जेक्ट ओनली.
नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप प्रिपेयरिंग टू गिव दैट डेमोन्स्ट्रेशन, आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना कैसे है। नेक्स्ट है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, हमने पीछे भी सीखा था, वी हैव टू डेवलप सम ऑब्जेक्टिव कि आप उस चीज को क्यों कराने वाले हो, व्हाट आर द रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ दैट कंटेंट व्हेन यू आर ट्राई टू शो देम। नेक्स्ट है थर्ड, प्रेजेंटिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, अब आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है, दिस इज द एग्जीक्यूशन फेज एंड एट लास्ट यू हैव टू टेक द फॉलो अप कि बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है। एडिशनल टिप आर देयर, डेमोन्स्ट्रेशन एटलीस्ट 15 मिनट का ही होना चाहिए, मिनिमम टाइम उसका 15 मिनट होना चाहिए, या 15 to 20 मिनट्स आर देयर, क्योंकि हमारी क्लास मैक्सिमम टाइम ऑफ 30 to 40 मिनट की होती है। वी हैव टू इलेबोरेट दैट कॉन्सेप्ट इन इंट्रोडक्शन एंड हमें कंक्लूड भी करना होता है, तो इसके लिए सुपरविजन की भी जरूरत पड़ती है, बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। दैट्स वाई हमें डेमोन्स्ट्रेशन को अगर आप अच्छे बेटरली नहीं कराओगे तो आपको रिपीट भी करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल फॉर सुटेबल टॉपिक, ऐसे कौन कौन से साइंस के टॉपिक है जो हम डेमोन्स्ट्रेशन से करा सकते हैं, जैसे अगर मैग्नेटिक मूवमेंट दिखानी है आपको, मेटल और नॉन मेटल दिखाने हैं, देन वी कैन यूज द डेमोन्स्ट्रेशन। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव करता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दिखाना है, देन वी कैन ऑल्सो यूज द डेमोन्स्ट्रेशन। मोशन के बारे में दिखाना, मोशन इज क्वाइट ईजी, आप खुद को ही करके दिखा सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन। फोर्स के बारे में दिखा सकते हो, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड बेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बाय टीचिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। मैथ्स में बात करूं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ 2D और 3D ऑब्जेक्ट दिखाने हैं, जैसे 2D में आ जाएंगे हमारे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये आ जाएंगे। 3D में बात करूं तो हमारा सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएंगे, हमारा प्रिज्म आ जाएगा। ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बता सकते हैं एंड वी हैव टू शो द प्रोबेबिलिटी, तो भी हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, जैसे आपको कॉइन्स के बारे में पढ़ाना है तो आप कोई कॉइन्स लेके आ सकते हो, आप किसी देश की करेंसी के बारे में बता रहे हो तो आप वो करेंसी ला सकते हो। ज्योग्राफिकल टीचिंग कर रहे हो आप तो ग्लोब दिखा सकते हैं। एंशिएंट टीचिंग कर रहे हैं तो हम किसी एंशिएंट चीजों की उनको वो चीज शो कर सकते हैं जिससे बच्चे अवेयर हो जाए कि व्हाई द सर और मैम इज सेइंग दिस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे बहुत अटेंटिव रहते हैं, साइंटिफिक स्किल डेवलप होती है बिकॉज दे आर इजी टू गिव द लॉजिकल रीजनिंग अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट बच्चों का मेंटेन रहता है, सेंसरी अप्रोच है तो रिटेंशन भी ज्यादा होगी। एडवांटेजेस क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इफेक्टिव है। अगर कंपेयर करूं एक्सपेरिमेंटेशन से, अगर लेक्चर से करूं तो ज्यादा टाइम टेकन है, अगर एक्सपेरिमेंटेशन से करूं तो कम टाइम टेकन है और आपकी लर्निंग भी बढ़िया हो रही है। एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चों का, इफेक्टिव लर्निंग है, रिटेंशन भी बढ़ रही है और हमारी स्किल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द कोऑपरेटिव टीचिंग बिकॉज अगर आप एक चीज को शो कर रहे हो तो बच्चे ग्रुप में भी उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों का जो सह सहयोग है वो भी बढ़ रहा है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों की बढ़ती है, थिंकिंग एबिलिटीज बढ़ती है एंड दे लॉजिकल परसेप्शन भी बढ़ता है बच्चों का। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू द डिफरेंट सेंसेस ऑर्गन। लेक्चरिंग में आप सिर्फ सुन के आपके ईयर सेंसेस यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप चीजें देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो आपके दोनों सेंसेस यूज होने की वजह से आपकी सेंसरी पार्टिसिपेशन भी ज्यादा हो रहा है। लिमिटेशन की बात करूं तो अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट, कम अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जब हम चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकें। पार्शियल एक्सपोजर है, मतलब ना तो आप चीजों को करके दिखा पा रहे हो बट आप चीजों को जस्ट दिखा रहे हो, तो समटाइम इट इज नॉट लॉजिकल फॉर दैट कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एसिड बेस की बात करूं तो मुझे उसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट कराना पड़ेगा, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू लेक्चर मेथड कि आपको उस चीजों के लिए कंडक्ट करना पड़ेगा और वो कंक्रीट चीजें आपको लानी पड़ेंगी। देन डिफिकल्टी टू कीप पेस विद द टीचर एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स को टीचर की पेस के साथ अपने आप को एसोसिएट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। मैंने एक चीज दिखाई और बच्चों को कहा देखो समझो, और फिर मैंने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया, तो देयर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने ध्यान से देखा भी नहीं है, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम कि वो उस चीज के साथ कोप अप कर पाए। डिफिकल्ट टू वॉच इन अटेंटिवनेस, बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और अटेंटिव होकर चीजों को नहीं देखते हैं। लिमिटेड एप्लीकेशंस है, सारे कॉन्सेप्ट हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन से नहीं करा सकते हैं। नो प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन बच्चा कैसे समझ रहा है, मान लो एक बच्चे को सिर्फ सुन के सुनाई पड़ता है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन को कैसे कर पाएगा, तो सभी बच्चों के जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उन पे ये डिपेंड नहीं करता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसमें हम चीजों को वी आर शोइंग दैट थिंग एंड दैट इज इन दिस स्टूडेंट्स आर मोर अटेंटिव दैट कंपेयर टू लेक्चर मेथड, और बच्चों की अटेंटिवनेस होने के साथ साथ बच्चों के इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, सेंसेस ज्यादा यूज होती हैं तो रिटेंशन भी बढ़ती है। और अगर लिमिटेशन की बात करूं तो सारे टॉपिक्स से नहीं कराए जा सकते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कुछ वो नहीं है,
ध्यान नहीं दिया गया है, क्वाइट एक्सपेंसिव है एंड इट विल कॉस्ट योर टीचिंग टाइम, इससे आपका टीचिंग टाइम का भी लॉस हो सकता है एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मेक डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन फॉर दैट कॉन्सेप्ट. So it is all about our demonstration method. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye, take care.